फ्रांस और मोनाको ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 2 दिन में 144 से बढ़कर 150 हो गई। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहिबा से। हुमा बकाई साहिबा, आप क्या समझती हैं, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे खित्ते पर? देखिए जी, इस वक्त जो रिकग्निशन है 150 की, ये तकरीबन 75% मुल्कों ने यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज कर लिया है। जो अनासर होते हैं स्टेट रिकग्निशन में, उसमें एक अनासर रिकग्निशन होता है, सबसे अहम अनासर नहीं है लेकिन अंसर नहीं है, लेकिन एक अंसर है रिकग्निशन के हवाले से। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत अहम पेशरफ्त है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत हाई है। और इसीलिए देखिए कि आप इजराइल जो है वो इंतहाई गुस्से में है और वो तकरीबन ये कह रहा है 80% तकरीबन स्टेट्स को यूनाइटेड नेशंस की कि आप जो हैं वो दहशतगर्दी को इनाम दे रहे हैं। ये इजराइल का रिएक्शन है इस सूरत हाल पे, जबकि कंसेंसस ये हुआ है कि इस रिकग्निशन के बाद कि इजराइल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, इजराइल दहशतगर्दी करता है। ये इस बात का समझिए बिल्कुल वाज़े अक्कास है। ये चीज 37 साल बाद हुई है। 1988 में पैलेस्टाइन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, और अगर 7 अक्टूबर का वाकया ना होता और इब्राहिम एकॉर्ड बना दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि पैलेस्टीनियन रियासत का नामो निशान भी मिट जाता इन सम वेज, और इजराइल को सफारती समझिए रिकग्निशन भी मिल जाती और रिकग्निशन और जगहों से भी सबसे मिल जाती। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक बहुत जबरदस्त पेशरफ्त है, जिसके जाहिर है पैलेस्टीनियंस ने अपने बच्चों का, अपनी जानों का नजराना देकर हासिल किया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इजराइल आइसोलेटेड है, एक PR डिजास्टर है इजराइल के लिए, और कतर इतना नाराज है कि वो कह रहा है कि ये सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकती अनलेस इजराइल माफी मांगे।